जी नमस्कार सभी का अभिनंदन। इजी लर्निंग विद गिल सर यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो कल की वीडियो में हमने देखा था कि हमें टेबल कैसे बनानी है और बाइनरी से हम ऑक्टल में किस प्रकार से जो है वो कन्वर्जन करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि अगर हमारे पास ऑक्टल नंबर दिया गया है और उसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हम किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, कल हमने बहुत अच्छी तरीके से समझा था कि जब हम बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले हम इसको तीन तीन के पेयर में कन्वर्ट कर लेंगे। जो हमें बाइनरी नंबर दिया गया था, जैसे कि जो हमें बाइनरी नंबर दिया गया था इसे हमें क्या करना था, तीन तीन के पेयर में कन्वर्ट करना था और इसको फिर क्या करना था, टेबल के अकॉर्डिंग हमें इसका ऑक्टल नंबर चूज़ करना था। ठीक है, तो आज बिल्कुल उसका उल्टा हो जाएगा। हमें ऑक्टल नंबर दिए गए हैं, ये हमारे ऑक्टल नंबर हैं, कल मैंने आपको टेबल में बताया था ये हमारे ऑक्टल नंबर हैं और ऑक्टल नंबर से हमें तीन तीन का पेयर बनाना है। ठीक है, जैसे कि कल मैंने आपको बोला था कि ये जो जीरो हैं, सेवन तक जो जीरो हैं इनका वैसे सेवन तक कोई यूज़ नहीं है, इससे पहले हम पेयर सिर्फ तीन का बनाएंगे। लेकिन जब ये हेक्साडेसिमल के अंदर आएगा तो हमें ये किस तरह से करना है ना। जब हेक्साडेसिमल आएगा तो हमें चार का पेयर बनाना पड़ेगा, इसलिए हमें इन जीरो का जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। तो देखिए अब थोड़ा समझते हैं इसको। अब हम जब हमें ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो देखिए हमें ऑक्टल नंबर दिया गया है, इसको सबसे पहले हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हमें सबसे पहले टेबल बनानी पड़ेगी। टेबल जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि किस तरह से करना है। आपको जीरो से लेके 15 तक टोटल काउंटिंग डालनी है। ठीक है, जीरो से 15 तक हमें टोटल काउंटिंग डालनी है और ये हमारे टोटल कैरेक्टर्स कितने हो जाएंगे, ये हमारे 16 हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारी वैल्यू कितनी है, 16 वैल्यू है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर 1 से 15 और एक ये जो जीरो है ये हमारा क्या है, 16वां 16वीं हमारी क्या हो जाएगी, लिस्ट हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से हमें 16 रो बनानी है और इसके बाद में देखिए हमें सबसे पहले 16 का हाफ करेंगे तो कितना होगा, 8। ठीक है, तो हमें 8 जीरो और 8 वन डालने हैं। इसके बाद में 8 का जो हाफ होता है वो 4 होता है, इसलिए हमें 4 जीरो 4 वन 4 जीरो 4 वन और फिर 4 का आधा 2 तो 2 जीरो 2 वन 2 जीरो 2 वन और 2 का आधा 1 मतलब 1 जीरो 1 वन 1 जीरो 1 वन। ठीक है, इस तरह से हमें इसके अंदर हमें इसको बनाना है टेबल को। तो मैंने आपको कल टेबल बनाना बता दिया था और मैंने आपको फिर से बता दिया है। तो टेबल बनाना बहुत इजी है, आप एक बार टेबल से ट्राई कीजिए, धीरे धीरे आपकी जो टेबल है वो दिमाग में सेट होने लग जाएगी और आगे मैं आपको धीरे धीरे बताता जाऊंगा जिससे कि आप इस टेबल को भी बनाना छोड़ दोगे, है ना। तो देखिए अब इसको कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए हमें क्या नंबर दिया गया है, हमें यहाँ पे नंबर दिया गया है 47। ठीक है, और ये क्या है, हमारा ऑक्टल नंबर है। इसका बेस कितना है, 8 है। ध्यान रखिएगा जिसका बेस 8 हो वो क्या होता है, ऑक्टल होता है ना। मैंने आपको कल बताया था बेसिस के बारे में, किसका बेस क्या होता है। और अब देखिए 47, तो सबसे पहले हमें इस लेफ़्ट टू क्या करना है, वही हमारा राइट टू लेफ़्ट की तरफ जाना है इधर, और जब डेसिमल की संख्या होगी तो हमें इस तरफ जाना है। ठीक है, राइट, इसमें राइट टू लेफ़्ट और लेफ़्ट टू राइट। ठीक है, डेसिमल की भी नीचे करेंगे। सबसे पहले इसको समझिए 47, तो देखिए सबसे पहले 7 की वैल्यू क्या है। ठीक है, 7 की वैल्यू क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हो 1 1 1। ठीक है, आप इसको इस तरह से भी काउंट कर सकते हो, 2 4 8। ठीक है, सॉरी 1 1 2 4 है ना, 4 2 6 6 और 1 7। ठीक है, इस तरह से भी आप इसको निकाल सकते हो जी। तो इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आई है, 1 1 1। ठीक है, 1 1 1 हमारी वैल्यू आई है। अब देखिए 4, तो नेक्स्ट है हमारा 4। 4 के अंदर देखिए हमारी क्या वैल्यू है, 0 0 1। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि 0 के ऊपर 1, इस 0 के ऊपर 2। ठीक है, इस 0 के ऊपर 4। ठीक है, तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 0 काउंट नहीं होगा, ये 0 काउंट नहीं होगा और ये इसकी वैल्यू कितनी थी, 4। तो इसका अर्थ क्या हो गया, 4 की वैल्यू क्या है, 1 0 0। ठीक है, क्या है, या इधर से शुरू करना है, 0 0 1। ठीक है, तो देखिए 0 0 1। तो अब इसको क्या कर देना है, सिर्फ ब्रैकेट में बंद कर देना है और बाइनरी का बेस मतलब 2 लगा देना है और यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपने, इस बार हमने लिया है हमारा ऑक्टल नंबर, हमने हमारा ऑक्टल नंबर लिया है 404।
ठीक है, और इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले देखिए 4 की वैल्यू क्या है, ठीक है, 4 की वैल्यू कितनी है, 001, ठीक है, मतलब 001, और 0 की वैल्यू तो 0 ही होगी, और फिर से 4 मतलब 001, और इसको क्या कर देना है, ब्रैकेट में बंद कर देना है और बाइनरी लगा देना है, ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा देखते हैं, जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है 40720 ऑक्टल, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो देखिए 0 की वैल्यू तो हमेशा 0 ही रहेगी, ठीक है। अब देखिए 2 की वैल्यू कैसे निकालनी है, 2 की वैल्यू देखिए, अब आपको थोड़ा बताता हूँ जिससे कि आपकी थोड़ी लिस्ट क्लियर होगी। देखिए इधर से आपको काउंटिंग शुरू करनी है, आपको एक सीरीज बनानी है। देखिए सबसे पहले 1, ठीक है, उसके बाद में 1 का दुगना 2, फिर 4, 8, 16, 32, इस तरह से, ठीक है। अब देखिए जब आपको 2 की वैल्यू निकालनी हो तो 1, फिर 2, फिर 4, ठीक है, 4 नहीं यूज़ होगा, 2 हमारा यूज़ हो रहा है, और जो 1 है वो यूज़ नहीं होगा, इसका मतलब 010, ठीक है, 010। मैं आपको ये एक अलग से वीडियो में समझा दूंगा, क्योंकि अभी मैं आपको सिर्फ नोट्स के अंदर करवा रहा हूँ। ये मैंने पहले नोट्स बनाए हैं, बिकॉज़ जो मेरा बोर्ड था वो बोर्ड गिर गया था और वो टूट गया था उसके बाद में। तो मैं अभी जो सीरीज़ है उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ, और मैं खुद थोड़ा बिजी हूँ, इसलिए मैं नया परचेज़ भी नहीं कर पा रहा, और इसलिए मैं आपको नोट्स के अंदर से पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक वीडियो ज़रूर बना दूंगा जिससे कि आप इस टेबल को बनाना सीख लोगे, और जितने भी नंबर हैं उन नंबर्स की काउंटिंग निकालना भी आप सीख लोगे, ठीक है। क्योंकि देखिए क्या है कि यहाँ तक आप 15 तक की वैल्यू तो निकाल लोगे, ठीक है, 15 तक की वैल्यू तो यहाँ पे दी गई है, लेकिन अगर वैल्यू आ जाए 16 की, 17 की, मान लीजिए वैल्यू आ गई आपकी 78 की वैल्यू आ गई, तो कहाँ से निकालोगे आप, है ना। यहाँ तक तो है ही नहीं लिस्ट, इतनी लंबी तो हमारी टेबल ही नहीं है। लेकिन अभी हम जो है ऑक्टल पढ़ रहे हैं, तो हमारा काम जो है वो इस लिस्ट से, एक बार इस टेबल से हमारा जो काम है वो चल रहा है, ठीक है। आगे मैं आपको समझा दूंगा अलग से एक वीडियो प्रॉपर वे से बना के, या फिर नोट्स के माध्यम से मैं आपको ज़रूर ये चीज़ जो है उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूंगा कि आप किस तरह से जो है वो जो हमारी ये सीरीज़ है, इन सीरीज़ के बाइनरी नंबर को किस तरह से निकाल सकते हो, ठीक है। तो देखिए अब हमें लिस्ट निकालनी थी हमारी ऑक्टल से बाइनरी। 0 का मान 0 आएगा, 2 का मान कितना आया था हमारा 010, ठीक है, तो 010। अब नेक्स्ट है हमारा 7, 7 का मान कितना निकाला था हमने पहले ही 111, ठीक है, फिर से 0 का मान 0 आ जाएगा, और 4 का मान हमने क्या निकाला था पहले 001, ठीक है, देखिए 001। तो अब ये हमारा मान आ चुका है 100, 00111, 010, 000, ठीक है। तो इसको क्या कर देना है, सिर्फ ब्रैकेट में बंद कर देना है, और नीचे हमारा जो है बाइनरी को लगा देना है, ठीक है। इस तरह से हमारी जो टेबल है, इस तरह से हम टेबल के माध्यम से ऑक्टल को आसानी से बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, ये तो बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हो तो आप बिल्कुल छोड़ना मत। देखिए गुना भाग मत कीजिए आप, ठीक है, कहीं पे भी, जैसे कि बहुत से स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं, गुणा या भाग वाले मेथड के ऊपर ज़्यादा प्रेफर करते हैं उनको, है ना। तो उस मेथड से अच्छा है कि आप इस चीज़ को बनाइए, ठीक है, आप इस तरह से बनाना सीखिए। क्योंकि अगर आपके ये टेबल अगर समझ में आ गई कि किस तरह से बनानी है, तो 15 तक की टेबल तो आप बिल्कुल ईजीली बना सकते हो, ठीक है। अगर आपको बनानी आ गई टेबल, तो मुझे लगता है कि आप 10-15 सेकंड के अंदर टेबल बना दोगे। अगर आपको क्वेश्चन दिखता है तो आप जो आपका रफ पेज होता है, आप उसके ऊपर सिर्फ 10 सेकंड लगेंगे आपको, और उसके अंदर जो आपका आंसर फाइंड करना भी बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं आपको प्रेफर करता हूँ कि आप जब भी आपके, अगर मान लीजिए कि इंस्ट्रक्टर के अंदर ये क्वेश्चन आएंगे, वैसे तो आएंगे 100% आएंगे, 1 या 2 तो जरूर आएंगे। अब उसके लिए अगर हमारा ऑक्टल या बाइनरी, जैसे बाइनरी से ऑक्टल, ठीक है, या डेसिमल तक हमारा जाता है, तो बिल्कुल हम इसका यूज़ कर सकते हैं टेबल का, और इससे बहुत आसानी से भी हो जाएगा, ठीक है। गुणा भाग करने से अच्छा है कि आप मतलब जो आंसर है उसको देख के करें, है ना। आगे जैसे जैसे हम चलते जाएंगे मैं आपको और ज़्यादा जो है इसकी टेक्निक्स बताता जाऊंगा धीरे धीरे, ताकि आपके दिमाग के ऊपर एकदम से ऐसे प्रेशर ना पड़े, जो मोस्टली क्या है, जो जिसको बिल्कुल भी बाइनरी नहीं आती,
तो वो वीडियोस देखना प्रेफर करते हैं, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट है जिसने पढ़ रखा है तो उसको तो वैसे भी आता है वो, है ना। लेकिन अगर कोई फ्रेशर है तो वो अगर आप अभी बाइनरी सीख रहे हो तो ये मेथड सबसे अच्छा है आपके लिए, ठीक है। ये मेथड सबसे अच्छा है आपके लिए। गुणा भाग के अंदर बिल्कुल मत पढ़ना, क्योंकि उसके अंदर आपका आंसर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आप मैथ के स्टूडेंट हो फिर तो चलो ठीक है, लेकिन अगर आप आर्ट के स्टूडेंट हो, ठीक है, या फिर आपको मैथ बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो आप इससे नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब मैं प्रेफर करूँगा कि आप टेबल बनाना सीखिए सबसे पहले। अब देखिए, यदि दशमलव हो तो अब हम दशमलव वाला निकालेंगे। अब मैंने यहाँ पे मान लिया है 42.30 ऑक्टल, ठीक है। इसको क्या किस में बदलना है, बाइनरी में बदलना है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले 2 का मान इधर से इधर चलना है हमें, ठीक है। क्या करना है, लेफ़्ट टू राइट जाना है, ठीक है, सॉरी राइट टू लेफ़्ट जाना है और इधर लेफ़्ट टू राइट जाना है, ठीक है। दशमलव के बाद में हमें इस तरह से चलना है और दशमलव से पहले हमें इस तरह से चलना है, जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो में ही बताया था, ठीक है। तो इसके अंदर भी देखिए ज़्यादा घुम मोड़ तोड़ नहीं है, बहुत इजी सा है। देखिए, सबसे पहले 2 का मान हमें निकालना है। इसका मान क्या आएगा, 0 1 0, ठीक है। मतलब 1 2 4, ठीक है। 4 की वैल्यू काउंट नहीं होगी, 1 की वैल्यू काउंट नहीं होगी, वैल्यू काउंट किसकी होगी, 2 की। इसलिए ये यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। तो हमारी वैल्यू क्या है, 0 1 0। 4 की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, 1 2 4, ठीक है। देखिए, तो 4 हमारा काउंट हो गया, इसलिए 2 और 1 की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम वहाँ पे क्या लगा देंगे, 1 1 लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, 1 0 0 0 1 0, ठीक है। अब देखिए, दशमलव के बाद में अब हमें इसको इधर से चलना है। सबसे पहले ये वाला काउंट नहीं करना, ये यहाँ पे नहीं लगाना, फिर ये इधर नहीं आएगा, ठीक है। ये ऐसे ही चलेगा। देखिए, सबसे पहले 3 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 3 की वैल्यू लगाइए। देखिए 1 1 0, देखिए 1, फिर 2 और यहाँ पे 4, ठीक है। 4 3 से बड़ा है तो 4 नहीं आएगा, इसलिए 0, और 2 + 1 कितने होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है। इसलिए 0 1 1, ठीक है। और 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 की वैल्यू 0 ही होती है, ठीक है। और इसको क्या कर देना है, बस ब्रैकेट में बंद करके, और बाइनरी का जो बेस है, मतलब ब्रैकेट में दो है, उसको लगा देना है और आंसर हमारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, देखिए 10.01, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हमें इधर से शुरू करना है। तो 0 की वैल्यू क्या है, 0 की वैल्यू 0 ही है, और 1 की वैल्यू क्या है, 0 0 1, ठीक है। 0 0 1, ये हमारी क्या आ गई, ये हमारी वैल्यू आ गई। अब देखिए, अब इधर ऐसे चलना है, ठीक है। सबसे पहले 0 आएगा, फिर 1 आएगा। आपको 1 और 0 काउंट नहीं करना, आपको 0 और 1 इस तरह से चलना है, ठीक है। इधर सीरीज चलेगी। तो 0 का मान हमारा 0 और 1 का मान क्या है हमारा, 0 0 1, और इसको क्या कर देना है, ब्रैकेट में बंद कर देना है। और आपकी जो वैल्यू है वो ऑक्टल से बाइनरी में निकल के आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट है हमारा 100.001, ठीक है। अब देखिए, हमारी 0 की वैल्यू सबसे पहले क्या है, 000। हमें वही सबसे पहले क्या करना है, आप भूलिएगा मत, जब हमें ऑक्टल से बाइनरी करना हो, ठीक है, या फिर बाइनरी से ऑक्टल करना हो, तो ऑक्टल का बाइनरी का मतलब ही ऑक्टल का मतलब ही बाइनरी का क्या है, 3 का पेयर है, ठीक है। तो देखिए, अब इस ऑक्टल को जब बाइनरी में बदलेंगे तो हमें 3 का पेयर बनाना पड़ेगा। तो 0 का पेयर क्या हो गया, 0 0 0, और 0 का पेयर क्या हो गया, 0 0 0, और 1 का पेयर क्या हो गया, 1 0 0, ठीक है। इधर से ऐसे काउंट करना है, 1 0 0। अब देखिए इधर, अभी आप इसको ऐसे काउंट मत करना कि सबसे पहले 1 फिर 0 0, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको ऐसे चलना है इधर, ठीक है। आपको लेफ़्ट टू राइट चलना है और इधर आपको राइट टू लेफ़्ट चलना है, ठीक है। अब देखिए, 0 का मान, 0 की वैल्यू क्या है, 0 0, और 0 की वैल्यू, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक 0 जो है वो मिस कर दिया, तो यहाँ पे एक और 0 की जो वैल्यू है वो आएगी, ठीक है। यहाँ पे 0 0 0 एक वैल्यू और आएगी, मैंने यहाँ पे मिस कर दी, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बार 0 है, इसका मतलब टोटल 0 कितनी आएंगी, इस 0 की 3 0 और इस 0 की 3 0 और आएगी यहाँ पे, ठीक है। तो वो मैं मिस कर गया यहाँ पे। तो अब देखिए, 1 की वैल्यू क्या है, 0 0 1, ठीक है। अब देखिए, मैंने इसके आगे ज़रूर लगाया है यहाँ पे, तो इसको हमें क्या कर देना है, ब्रैकेट में बंद कर देना है। देखिए,
1 की वैल्यू हम 0 की वैल्यू हमारे पास 0 0 0, फिर से 0 की वैल्यू 0 0 0 और 1 की वैल्यू 1 0 0। ठीक है, दशमलव के बाद में देखिए पहले 0 की वैल्यू 3 0 और फिर 3 0। ये पेज थोड़ा यहाँ पे कर्वी है और इसके आगे 0 और 0 0 1। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो मान है ये निकल के आएगा। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है या आपको टेबल समझ में नहीं आई या अगर आपके ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मैं ट्राई करूँगा कि आपके सभी सवालों का मैं जवाब दे पाऊँ अच्छे से। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना।